अरशद तनोली और शफीक दोनों ही जिंदगी के तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर थे। अरशद तनोली का ताल्लुक मानसेहरा से था और उसका दोस्त शफीक भी उसी इलाके का रहने वाला था। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और जिंदगी के उतार चढ़ाव को साथ झेलते हुए ट्रक ड्राइविंग के पेशे में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एक रात सर्दियों की थी और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका था। अरशद और शफीक ने कागान की तरफ सामान पहुंचाने का काम अपने जिम्मे लिया था। कागान की वादी बर्फ से ढकी हुई थी और रास्ते में हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। लेकिन अरशद और शफीक के लिए यह रास्ता नया नहीं था। वो कई बार इस पर सफर कर चुके थे। मानसेहरा से निकलते हुए दोनों ने आपस में खुशगप्पियां की और सर्दी का मुकाबला करने के लिए चाय के कुछ कप पिए। उनका सफर आरामदायक था, लेकिन जैसे जैसे वो कागान की तरफ बढ़ते गए, रात गहरी होती गई और सर्दी और बढ़ती गई। रास्ते में जैसे ही वो एक सुनसान और खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, अचानक उनका ट्रक रुक गया। इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया और दोनों को जोरदार झटका लगा। अरशद ने फौरन ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शफीक ने कहा, यार शायद बर्फ की वजह से कोई मसला हो रहा है, देखते हैं। दोनों नीचे उतरे और ट्रक के आसपास मुआयना करने लगे। बर्फ की ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी और चारों तरफ सनसनाहट सी महसूस हो रही थी। वो दोनों ट्रक को ठीक करने की कोशिश में मशगूल थे कि अचानक अरशद ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई बर्फ पर चल रहा हो। अरशद ने गौर से सुना तो वो कदमों की आवाज लग रही थी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। शफीक ने भी इस आवाज को महसूस किया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ये आवाज कहां से आ रही है? शफीक ने धीमी आवाज में पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, अरशद ने जवाब दिया। जैसे ही वो दोबारा ट्रक की तरफ बढ़े, उनके सामने एक साए की तरह एक भारी शख्सियत नुमाया हुई। वो शख्स पुराने खून आलूदा कपड़ों में मलबूस था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर वहशत के आसार थे। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसके हाथ में एक टूटी हुई लाठी थी। तुमने मुझे मारा था और अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, उस शख्स ने खौफनाक लहजे में कहा। अरशद और शफीक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अरशद की सांसें तेज हो गईं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले इसी रास्ते पर एक रात को उसने एक हादसा किया था। वो तेज रफ्तारी में था और रात की तारीकी में एक शख्स को कुचल दिया था। अरशद ने गाड़ी नहीं रोकी थी, बल्कि वो वहां से भाग गया था। अरशद ने खुद को तसल्ली दी कि यह महज एक ख्वाब था, लेकिन उस रात हकीकत बन चुकी थी। वही शख्स जो उस हादसे में मारा गया था, आज उनके सामने खड़ा था। मुझे माफ कर दो, अरशद ने कांपते हुए कहा। माफी का वक्त गुजर चुका है, वो शख्स गुस्से से बोला। अब तुम्हें उसी तरह मरना होगा जिस तरह मैं मरा था। उसके बाद वो शख्सियत तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। अरशद और शफीक खौफ के मारे अपने ट्रक में वापस बैठ गए। लेकिन जब अरशद ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने काम नहीं किया। अचानक ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। शफीक ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। अरशद ने घबराहट में ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और हैरत की बात यह थी कि इस बार ट्रक अचानक स्टार्ट हो गया। शफीक ने जल्दी से कहा, चलो यहां से निकलते हैं। अरशद ने फौरन ट्रक को आगे बढ़ाया और वो उस जगह से तेजी से दूर होने लगे। लेकिन जैसे ही वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, अचानक ट्रक बेकाबू हो गया। अरशद ने ब्रेक पर जोर से पांव रखा, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। ट्रक की रफ्तार तेजी से बढ़ गई और उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ट्रक उस मोड़ से सीधा नीचे गहरी वादी में जा गिरा। नीचे गिरते वक्त अरशद और शफीक की चीखें फजा में गूंजने लगीं और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ट्रक वादी की तह में पहुंचकर टुकड़े टुकड़े हो गया और दोनों दोस्तों की जिंदगी का सफर वहीं खत्म हो गया। सुबह होने पर मकामी लोग जब उस जगह पहुंचे तो उन्हें ट्रक का मलबा और अरशद और शफीक के बेजान जिस्म मिले। इस हादसे का मंजर दिल दहला देने वाला था, लेकिन उनके बीच वही खौफनाक शख्सियत का साया अब भी मौजूद था, जो इंतकाम लेने के बाद भी चैन से न था। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि किसी भी गलती को छुपाने के बजाय उसे कबूल करके उसके अजाले की कोशिश करनी चाहिए, वरना अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है।